बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद आले ज़िबाह से मुताल्लिक़ दो बातें थी। एक छोटे जानवर के ज़िबाह के अहकाम, जिसका तफसील से ज़िक्र आ गया कि क्या दुश्वारियाँ हैं और उसका हल क्या है। दूसरा चौपाए बड़े जानवर जैसे बैल, भैंस, गाय, बकरी वग़ैरह, इन जानवरों को मशीन के ज़रिए से ज़िबाह करने का हुक्म। यहाँ पर भी पहली बात यही आती है कि बड़े जानवरों का मशीन के ज़रिए से ज़िबाह का तरीक़ा क्या है। इसमें जो तरीक़ा है मुर्गियों के ज़िबाह के तरीक़े से मुख्तलिफ़ है। वहाँ पर मुर्गियाँ उल्टी लटकाई जाती हैं, फिर पानी से गुजारी जाती हैं, फिर चाकू घूमती रहती है जहाँ से गर्दन गुज़रने से गर्दन कटती है। इस तरह का मामला बड़े जानवरों के ज़िबाह से मुताल्लिक़ नहीं पाया जाता है, बल्कि यहाँ तरीक़ा यह होता है कि दो फसलियों के दरमियान सीने को थोड़ा सा चाक कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर हवा का पाइप दाखिल कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए से पेट और सीना सब जगहों पर हवा और गैस जम जाती। गैस जम जाने की वजह से जानवर का दम घुटना शुरू हो जाता है, और दम घुटने के ज़रिए से जानवर का खून तो नहीं निकलता, चूँकि कहीं ज़िबाह तो नहीं किया गया, सिर्फ हवा अंदर दाखिल की गई। और कहीं कहीं पर दम घुटने से मरने के अलावा ऐसा भी करते हैं कि चाकू वग़ैरह के ज़रिए से कहीं ज़ख़्म कर दिया जाता है। बस यही तरीक़ा है बड़े जानवरों के ज़िबाह का। तो इसमें दो बातें हमें गौर करने की है कि अगर सिर्फ़ गैसेस भरने की वजह से जानवर का दम घुट जाए और उसी से वो जानवर मरे, तो फिर उस सूरत में ये जानवर मुनखनिक़ा के हुक्म में होगा कि गला घोट कर जिस जानवर को मारा गया है वो जानवर हलाल नहीं होगा। और अगर मुनखनिक़ा के जैसे मुनखनिक़ा के बारे में गुज़रा है कि खनख हैवान का गला घोटना, चाहे वो मुसलमान से हुआ हो चाहे किताबी से हुआ हो, बहर सूरत मखनूक़ शुदा हैवान हलाल नहीं होगा, ज़िबाह बहर सूरत ज़रूरी है। और आजकल बाज़ मज़बाह खानों में ये भी होता है कि गर्दन के अतराफ़ में कहीं पर चाकू से काट दिया जाता है और ज़ख्मी कर दिया जाता है, और ज़ख्मी करने के मुतअद्दिद तरीक़े हैं। बहरहाल गले के पास जो 4 रगें कटना है उसका एहतमाम नहीं किया जाता, बस खून की कोई भी रग काट दो, कहीं भी ज़ख्मी कर दो। तो ये सूरत भी अगर बड़े जानवरों की ज़िबाह से मुताल्लिक़ पाई जाती है तो भी जानवर हलाल नहीं होगा, इस वास्ते कि ज़ब्ह इख्तियारी में 4 या अक्सर रगों का कटना बहर सूरत ज़रूरी है, और वो अमल यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो चाहे गला दम घुटने की वजह से हो, चाहे ज़ख्मी होने की वजह से हो, दोनों सूरतों में बड़ा जानवर मशीन के ज़रिए से ज़बाह किया जाता है तो जायज़ नहीं होगा, चूँकि ज़ब्ह इख्तियारी में 4 या अक्सर रगों का कटना बहर सूरत ज़रूरी है। तीसरी बात जो बड़े जानवरों की ज़िबाह से मुताल्लिक़ आती है वो ये है कि अक्सर मज़बाह खानों में जहाँ पर ये स्लाटर हाउस होते हैं बड़े जानवरों के, उन जानवरों को ज़िबाह करने से पहले बेहोश करने और सुन करने का मामला पाया जाता है। और ये जितने भी हज़रात बेहोश करने और सुन करने के जो कायल हैं, उन लोगों का कहना यह है कि इससे हैवान को, जानवर को ज़िबाह की तकलीफ़ कम हो जाती है। पहले बेहोश कर दो, उसके बाद उसे ज़िबाह करो, तो जानवर को ज़िबाह की तकलीफ़ नहीं होती है। तो तकलीफ़ से बचाने की खातिर इस तरह का काम किया जाता है ताकि गर्दन सहूलत से ज़िबाह हो सके, या आले ज़िबाह के करीब उनको सहूलत से लाया जा सके। खींच के, बड़ा जानवर है, खींच के भी लाना मुश्किल होता है, 2-4 आदमी फिर भी रहना पड़ता है। तो इसलिए अगर उसको सुन कर दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, तो मशीन के ज़रिए से आसानी से चाकू तक उस जानवर को पहुँचाया जा सकता है। तो सुन करके या बेहोश करके आले ज़िबाह तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो अब यहाँ पर जानवर को बेहोश करने या सुन करने के तरीक़े क्या क्या पाए जाते हैं और फिर इन तरीक़ों का हुक्म क्या है, ये बाकी रहती है।
तो जानवर को बेहोश करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े मज़बा खानों में पाए जाते हैं। पहला तरीक़ा जो बकसरत पाया जाता है वो पिस्तौल के ज़रिए से जानवर को बेहोश करना। पिस्तौल एक वो होती है जो गोली, बंदूक वो होती है जो गोली वाली होती है, जिससे शूट किया जाता है, जानवर को हो या इंसान को हो। दूसरी बंदूक वो होती है जिसमें जैसे ड्रिल मशीन होती है, लंबी नोक धार उसमें होती है, वैसे ही उस बंदूक में भी एक उंगली के बराबर एक धात निकलती है। उसको सर पर रखा जाता है जानवर के, जिससे वो चुबाने के बाद सर पर वो बंदूक रख के जब वो दबाते हैं बटन, तो वो अंदर से वो सलाख निकल कर दिमाग में दाखिल हो जाती है और दिमाग में एक उंगली के बराबर सुराख पड़ जाता है। वो सुराख पड़ने की वजह से जानवर अपना होश हवास खो बैठता है। फिर उसके बाद उस जानवर को ज़िबाह किया जाता है। तो बेहोश करने का एक तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि हैवान की पेशानी पर, जानवर की पेशानी पर भारी हथौड़ा मारा जाता है, जिसके नतीजे में जैसे आदमी को अचानक सर पे कोई भारी चीज़ गिर जाए तो इंसान भी बेहोश हो जाता है। लेकिन चूँकि ये तरीक़ा ज़्यादा तकलीफ़ दे है तो इस वास्ते अक्सर मज़बा खानों में ये तरीक़ा पहले था, अब छोड़ दिया गया। पिस्तौल वाला तरीक़ा ही अक्सर मज़बा खानों में पाया जाता है। तीसरा तरीक़ा बेहोश करने का है गैसेस का इस्तेमाल, कि जानवर को जिसको ज़िबाह करना है ऐसी जगह पर पैक और बंद कर दिया जाता है, किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी डिब्बे में, और उसमें ख़ास मक़दार की कार्बन ऑक्साइड जो है वो ऑन की जाती है और वो गैस जानवर के दिमाग में दाखिल होने की वजह से जानवर बेहोश होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बेहोश शुदा जानवर को काटा जाता है। चौथा तरीक़ा बेहोश करने का यह है करंट का झटका देना। करंट के झटका देने का तरीक़ा यह है कि जिस तरह बहुत सी चुमटी, बहुत छोटा जानवर है, बिल्कुल इतना छोटा आला रहता है, वो जानवर के दोनों कान में दाखिल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब बटन ऑन किया जाता है तो वो करंट कान के वास्ते से दिमाग तक जाता है, जिसकी वजह से दिमाग सुन्न हो जाता है और जानवर बेहोश हो जाता है। तो जानवर को बेहोश करने के ये 4 तरीक़े मज़बा खानों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें रहेगी कि बेहोश करने का ये तरीक़ा शरअन जायज़ है या नहीं है। दूसरा, बेहोश करने के बाद मुसलमान या किताबी जानवर को शरई तरीक़े से ज़िबाह करेगा तो अब वो जानवर हलाल होगा कि नहीं होगा। पहला मसला है जानवर को बेहोश करना इस तरह। दूसरा मसला है इस तरह बेहोश शुदा जानवर को मुसलमान या किताबी ज़िबाह करे और शरई तरीक़े पे ज़िबाह करे तो जानवर हलाल होगा कि नहीं होगा। पहली जो बात है कि जानवर को बेहोश करना, तो बेहोश करना जायज़ है या नाजायज़ है इस बात पर मौकूफ़ है कि बेहोश करने की वजह क्या है। जो लोग कहते हैं कि बेहोश करने की वजह यह है कि इससे जानवर को ज़िबाह में तकलीफ़ कम हो जाती है, तो अब यह देखा जाएगा कि ज़िबाह इख्तियारी में जानवर को तकलीफ़ कम होने से बचाने के लिए इस्लाम में तरग़ीब है कि नहीं है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ़ हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने जानवर के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया। तो चुनांचे जानवर के साथ अच्छा सलूक में ये भी दाखिल है कि उसके ज़िबाह में तकलीफ़ कम से कम हो। चुनांचे आपने फरमाया इदा क़तल तुम फ़ाहसिनुल अलक़ितलता, जब तुम कत्ल करो जानवर को तो अच्छी तरह हुस्न सलूक वाला मामला करो। व इदा ज़बह तुम फ़ाहसिनुल ज़िबहा, और जब ज़िबाह करो तो उसमें भी हुस्न पाया जाए, अच्छापन पाया जाए। वल यहुद्द अहदुकुम शिफ़रतहु वल युरिह ज़बीहतहु, और चाहिए कि तुम में जो आदमी ज़िबाह कर रहा है वो अपनी चाकू की धार तेज़ कर ले और अपने ज़बीहा को राहत पहुँचाए। तो राहत पहुँचाने का हुक्म है, यानी तकलीफ़ के मुकाबिल राहत पहुँचाना है। तो अब इस लिहाज से अगर जानवर को बेहोश करने या सुन करने से तकलीफ़ कम होती है, राहत होती है, तो फिर उसकी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन इस्लाम में जानवर को राहत पहुँचाने के लिए जो आसान तरीक़ा बताया गया वो यही है कि गले पर चाकू चलने से 4 रगें जब कटती हैं तो उससे जानवर की रूह निकलने में आसानी होती है। तो गोया के शरीयत में जो तरीक़ा ज़िबह इख्तियारी का रखा गया है उससे आसान तरीक़ा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की राहत का हुक्म फरमाया है वही आप अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के राहत के साथ ज़िबाह का तरीक़ा भी बताया है। तो इससे मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शरीयत में जो तरीक़ा ज़िबह हैवान का रखे हैं
वो तरीक़ा ही राहत बख्श है, उससे बेहतर राहत बख्श तरीक़ा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल नामाकुल है कि राहत बख्शने का हुक्म भी फरमाएं और फिर ख़ुद राहत वाले तरीक़े से हटकर तकलीफ़ दे तरीक़े से जानवर को ज़िबा करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस वास्ते जानवर को ज़िबा करने का जो शरान तरीक़ा है वही सहल भी है और आसान और राहत बख्श भी है। जहाँ तक बेहोशी का जो ताल्लुक़ है, बाज़ मरतबा बेहोश करने से हैवान को राहत से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ का अंदाज़ा हम इससे भी कर सकते हैं कि बेहोश करने के तरीक़ों पे हम गौर करें। जैसे मिसाल के तौर पर बेहोश करने के लिए एक तरीक़ा अभी जो गुज़रा है, जानवर के सर पे हथौड़ी मारना। तो जाहिर सी बात है, इससे हथौड़ा मारने पर इंसान को हो, जानदार को हो, किसी को भी हर सूरत तकलीफ़ होगी। अगर उस हथौड़े का ज़ोर इतना हो कि जिससे दिमाग सुन पड़ जाए, फिर जानवर बेहोश हो जाए, तो सुन पड़ने बेहोश होने तक तो तकलीफ़ बाहर सूरत उसे महसूस होती होगी। और अगर सुन नहीं हुआ, बेहोश नहीं हुआ, तो होश में ही रहा, तो जाहिर सी बात है हड्डी में जो दर्द शुरू होगा उस दर्द से वो कराहता रहेगा। तकलीफ़ है, ज़िबा से पहले तकलीफ़ है इसको। ये तकलीफ़ देह तरीक़ा होने की वजह से ही अक्सर मस्बा खानों में ये तरीक़ा छोड़ दिया गया है। यानी शरीयत से हट कर समाज भी इस तरीक़े को तकलीफ़ दे समझता है। एक तरीक़ा इस पर यह हो जाए। दूसरा, ज़िबा हैवान का जो बेहोश करने का जो तरीक़ा रखा गया, पेशानी पर पिस्तौल के ज़रिए से सुराख कर देना दिमाग में, तो इस तरह से जानवर को शदीद चोट इससे भी पहुंचती है कि दिमाग में ये पिस्तौल लगाने से दिमाग में जब सुराख पड़ता है तो दिमाग के अंदर से खून के फव्वारे और खून निकलना शुरू हो जाता है। तो बेहोश होने से पहले खून निकलना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है वो खून निकलने में जानवर को तकलीफ़ तो बाहर सूरत होगी। जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकले और तकलीफ़ ना हो, कैसे होगा? ये भी तकलीफ़ दे तरीक़ा है। और रहा तीसरा जो तरीक़ा है करंट का झटका देकर, ये तरीक़ा भी तकलीफ़ से खाली नहीं है। करंट का झटका देने में भी किसी को भी तकलीफ़ होती है। कैंसर का मरीज़ है, उसे करंट के झटके दिए जाते हैं, आदमी बहुत दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिस्म के बाल निकल जाते हैं करंट के झटकों से। जो मातू और आधा पागल किस्म के जो लोग होते हैं उनको भी करंट के झटके दिए जाते हैं, इसमें भी इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। वही हाल जानवर का है। ऐसे ही गैस के डिब्बे में या कमरे में बंद कर देना, बाज़ मरतबा ऐसी हालत होती है कि गैस से दम घुटना शुरू हो जाता है और जानवर ज़िबा से पहले भी मर जाता है। माहिरीन का दावा तो है कि इस तरीक़े से ज़िबा में तकलीफ़ कम होती है, लेकिन क़तई तौर पे बात नहीं कही जा सकती कि भाई तकलीफ़ कम हुई, लेकिन तकलीफ़ कम होने के साथ साथ ज़िबा से पहले जानवर नहीं मरा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि बेहोश हो गया ना, वो गैस सूंघने से बेहोश हो गया। वाक़तन बेहोशी है या मर भी गया है, इसका तयक़ुन कैसे हासिल होगा? अगर मर ही गया है तो फिर मकसद ही फ़ौत हो गया। बेहोश करने का मकसद था ज़िबा में सहूलत, ज़िबा से पहले हाथ से निकल गया, अब क्या कर सकते? तो बेहोश करने के ये तरीक़े बहर सूरत तकलीफ़ दे हैं, मुनासिब नहीं है इस तरह जानवर को बेहोश करना। तो पहली जो बात थी जानवर को बेहोश करने का हुक्म, तो उसकी वजाहत की गई। बेहोश करने की वजह है राहत रसानी, और राहत रसानी से ज़्यादा इन तरीक़ों में तकलीफ़ पाई जाती है। इस वास्ते ज़िबा से पहले जानवर को बेहोश नहीं करना चाहिए। ये हुआ पहले जुज़िया का ख़ुलासा। दूसरा जो जुज़िया है कि बेहोश करने के बाद जानवर ज़िंदा है और उसे मुसलमान ने या किताबी ने ज़िबा किया, तो फिर उस सूरत में उस ज़िबा का हुक्म क्या है? इस सिलसिले में पहली बात ये रहेगी कि बेहोश करने के बाद अगर जानवर ज़िंदा रहा और फिर ज़िबा पाया गया तो अलग हुक्म है। बेहोश से ही जानवर इन तक मर गया तो फिर उसका हुक्म तो वाज़ेह है कि भाई वो मौकूज़ा और मुनखनिक़ा के हुक्म में गला दबा कर मारा गया, इसके हुक्म में है, तो इस सूरत में वो जानवर हलाल नहीं होगा। आजकल के माहिरीन का दावा यह है जानवरों के सिलसिले में कि इस तरह बेहोश करने से आम तौर से मौत वाक़ नहीं होती है। बेहोश के तरीक़ों से मौत वाक़ नहीं होती है, सिर्फ़ इसके ज़रिए से जानवर बेहोश होता है, तकलीफ़ के एहसास के अंदर थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू में फ़रमाते हैं कि इन हज़रात का दावा इस लिहाज से महल नज़र है
कि पिस्तौल के ज़रिए से जब बेहोश करने का ताल्लुक़ है, उसकी वजह से हैवान जानवर के पेशानी में सुराख पड़ेगा, दिमाग को चोट पहुँचेगी, तो मुमकिन है कि दिमाग को चोट पहुँचने से मौत वाक़ हो जाए। तो ऐसी सूरत में जो भारी चीज़ से मारा गया हो या ऊपर से गिरा के मारा गया हो, उसके हुक्म में होकर ये मौकूज़ा हो जाएगा, वो जानवर हलाल नहीं होगा। चुनांचे ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने अमेरिका के शहर डेट्रॉइट एक शहर में देखा कि वहाँ पर इसी तरह पिस्तौल से तकरीबन उंगली के बराबर सुराख कर दिया गया, दिमाग में दाखिल हुआ, खून निकलने लगा और गाय फ़ौरन वहीं पर ज़मीन पे गिर गई और हरकत भी बंद हो गई, ऐसे लगा जैसे कि वो मर ही गई हो। तो फिर ज़िबाह का मकसद ही हासिल नहीं हुआ, यानी बेहोश करने का मकसद ही हासिल नहीं हुआ। तो ज़िबाह से पहले ही अगर इन बेहोश करने के तरीक़ों से जानवर मर जाए तो फिर तो हलाल नहीं होगा। और मस्बा खाने के जो अमरीकी के हज़रत फरमाते हैं कि मालिक ने बताया भी कि पिस्तौल चलाने के बाद जानवर 12 मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, बस 12 मिनट के अंदर अंदर फिर वो मर जाता है। अब बड़े बड़े मस्बा खानों में काम ये रहता है कि जानवर लाइन से खड़े हैं, एक आदमी पिस्तौल लेगा, जानवर के सर पे रखकर उसमें सुराख करते हुए आगे बढ़ते जाते रहता हो। अब फिर मशीन का काम है या दूसरे आदमी का काम है उसे चाकू तक पहुंचाना, फिर उस जानवर को ज़िबाह के मराहिल से गुजारना। लेकिन अगर इस तरह एक आदमी कई जानवरों को पिस्तौल के ज़रिए से बेहोश करके आगे बढ़ गया, अब एक आदमी उधर से ज़िबाह करते हुए आ रहा है, तो आखिरी जानवर तक पहुंचने में 12 मिनट आइन मुमकिन हो सकते हैं, तो उसके अंदर अंदर वो जानवर मर सकता है। तो चूँकि मिनटों के अंदर जान जाने का मसला है, तो क्या गारंटी है कि इस सिलसिले में कहा जाए कि भाई ये बेहोश करने से मरा है या ज़िबाह करने तक ज़िंदा रहा है। और चूँकि निज़ाम यही रहता है उन लोगों के पास कि एक आदमी को एक काम मुकर्रर कर दिया जाता है, वो करते रहता है, बाकी दूसरा आदमी दूसरा काम करते रहता है, उससे पहले मौत वाक़ हो जाए तो फिर वो जानवर हलाल नहीं होगा। तो इस वास्ते हज़रत ये फरमाते हैं कि ऐसा कोई तरीक़ा हम बोल भी नहीं सकते कि भाई चूँकि मस्बा खाना उनका है, पिस्तौल उनकी है, जानवर उनका है, ज़िंदा रहा कि मरा, हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन डाउट और एहतमाल बहर सूरत बाकी है। इसलिए हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, चाहे ये लोग इस बात का इकरार करते हों कि बेहोशी के अमल से जानवर मरता नहीं है, ज़िंदा रहता है, फिर भी ऐन मुमकिन है देखी हुई सूरतें और मुशाहदे की वजह से कि इनके इन अहवाल और दावों के बावजूद भी शक और डाउट वाला एहतमाल बाकी रहता है कि जानवर बेहोश करने वाले उमूर से ही इंतकाल हो जाए, मर जाए। तो इस सूरत में उस जानवर का खाना हलाल नहीं होगा, चाहे मरने के बाद उसे ज़िबाह ही किया गया हो। रही बात है बिजली के करंट के ज़रिए से बेहोश करना, तो बाज़ माहिरीन ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि कभी कभार बिजली के करंट का झटका तेज़ होता है तो दिल की हरकत भी बंद हो जाती है, और दिल की हरकत बंद हो गई तो जानवर मर जाता है। जैसे इंसान की हरकत बंद हो गई तो भाई जैसे इंसान के लिए तो बोलते हैं कि हार्ट अटैक से मरे, जानवर को थोड़ी बोलेंगे हार्ट अटैक से जानवर मर गया है बोल। तो ये ताबीर चूँकि शरीफ ताबीर है तो शरीफ लोगों के साथ रखी जाएगी। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो इसे बोलेंगे हार्ट अटैक से मरे। तो कोई बोलेगा मेरी बकरी हार्ट अटैक से मर गई है, तो लोग हार्ट अटैक का भी मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह गैस के ज़रिए से जो करना है, अगर उसके तनासुब में ज़्यादती पाई गई तो उसके ज़रिए से भी जानवर की मौत वाक़ हो सकती है। तो बहरहाल हज़रत का फरमाना यह है कि ये मौजू दीनदार, गैरतमंद और फ़न के माहिर मुसलमानों के लिए गौर करने का मोहताज मौजू है। और हज़रत फरमाते हैं मेरे दायरे इख्तियार से ये खारिज बात है कि कोई हतमी फ़ैसला कर सकें। अलबत्ता फ़िक़ा अकेडमी के हवाले से बात पेश की जा सकती है कि मुसलमान माहिरीन की एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए और उस कमेटी का मौजू ही होना चाहिए कि ज़िबाह के अमल को शरई तरीक़े पे लाया जा सके और इन सब मस्बा खानों का जायज़ा ले सकें और फिर तरीक़ेकार पर गौर कर सकें। चूँकि इस सिलसिले में यहूदी बहुत मुनज़्ज़म है मुसलमानों के मुकाबले में। यहूदी कौम भी ज़िबाह के मसले में कहा जाता है कि बहुत मोहतात रहती है। जिस जानवर के ज़िंदा रहने और मर जाने के बारे में शक होता है उस जानवर को ज़िबाह भी नहीं करते और खाते भी नहीं हैं। तो जब यहूदी मशकूक जानवर के सिलसिले में मोहतात रहते हैं
मुसलमानों को बदरज औला मोहतात रहना चाहिए कि ये जानवर ज़िंदा था या मर गया, किस हालत में से काटा गया, ये शक बाकी है, तो फिर उस सूरत में हमें इस शक के साथ हतमी फ़ैसला उसके हलाल का या हराम का नहीं किया जा सकता। एहतियात बहर सूरत बेहतर है। ख़ुलासा यह हुआ कि बड़े जानवरों के ज़िबाह का तरीक़ा शरअन महल नज़र है, इस वास्ते इस बड़े जानवरों के मशीनी ज़बह के हिल्लत का हुक्म उमूमन नहीं दिया जा सकता है।